हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 20। आज हम करते हैं 21 से स्टार्ट करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 3 क्वेश्चन है इसमें, यानी तीनों में आप देखेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया है, कहीं प्लस कर दिया है, कहीं माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक थ्योरम है, पहले वो समझते हैं क्या है थ्योरम। if f and g, मतलब f and g कोई फंक्शन है x में, if f and g are two continuous function, मतलब पहले से दे रखा है ये continuous है, then यानी अगर कोई भी दो फंक्शन है और दोनों continuous फंक्शन है तो पहला इसने बोला कि f plus g इज कॉन्टिन्यूस, मतलब अगर दो कॉन्टिन्यूस उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरा बोला इसने f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा। थर्ड है f इंटू जी, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। फोर्थ है f डिवाइडेड बाय g, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। बट इसमें कंडीशन होती है क्योंकि नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। आप इसमें एक पॉइंट ले लें पहले, एट a मैंने माना कि दो फंक्शन है f एंड g, दोनों ही किसी एक पॉइंट यानी a पे कॉन्टिन्यूस दे रखे हैं, तो जो ये फंक्शन होगा पहला f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट a, ये भी एट a। इसमें कंडीशन बस हो जाएगी नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी जी ए कैन नेवर बी जीरो, ये तभी कॉन्टिन्यूस होगा। आया समझ में? यानी अब आप इसको देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग, तो एक में देखो f प्लस जी ये बन रहा है, दूसरा f माइनस जी है, f इंटू जी है, 3 पार्ट बन रहे हैं। बस इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इस थ्योरम को अगर हमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे। इसमें साइन और कॉस कॉन्टिन्यूस दे नहीं रखे हैं। इस कंडीशन में इस थ्योरम के अकॉर्डिंग f और g दोनों ही कॉन्टिन्यूस दे रखे होते थे। तो यानी अगर मैं इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दूं तो आप देखेंगे f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, f माइनस जी भी हो जाएगा और f इंटू जी भी हो जाएगा। आया समझ में? थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। तो बस छोटी सी बात है कि साइन और कॉस दोनों को अलग अलग करना है। तो आप थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन को मान लेंगे साइन एक्स और दूसरे को मान लेंगे कॉस एक्स। एक को मैंने नाम दे दिया एफ एक्स, एक को दे दिया जी एक्स। तो अगर मैं इन दोनों को कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दूं तो हम थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। आया? चलिए, तो ये तो दिख ही रहा हो क्लियर, साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूस होता ही है। कर्व पता है कैसे बनता है इसका? यहाँ से बनता है ऐसे, इधर भी आप देखो इसका कर्व जो है वो बिना पेन उठाए ड्रॉ हो सकता है। कॉस का कैसे बन सकता है, यहाँ से ऐसे होता है, इसका बैक चलाएंगे तो ऐसे होता है। ठीक, तो ये दोनों ही कर्व कॉन्टिन्यूस होते हैं एट एवरी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे, यानी सारे रियल वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं दोनों में तो दोनों ही कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। अच्छा, अगर आपको ये प्रूफ करना हो LHL RHL वाले तरीके से तो कैसे करेंगे, इसके डोमेन में कोई एक पॉइंट लैट करते हैं a, याद है कराए थे, a पॉइंट लैट कर लेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, FA निकालेंगे, तीनों इक्वल आ जाएंगे, दोनों कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर पाओगे। ऐसे करें बहुत सारे कर पाओगे। जैसे ये होंगे तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये और ये तीनों ही पार्ट एक साथ प्रूफ हो जाएंगे। आए समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन, यानी कॉस, सेक, कोसेक एंड कॉट फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि यानी वो किस किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है या सभी जगह कॉन्टिन्यूस है, जो भी है जैसा भी बताओ। तो इसमें तो 4 ही पूछे हैं, कॉस, सेक, कोसेक एंड कॉट। एक काम करते हैं सारे ही सीख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर कभी आया तो 1 नंबर के लिए आएगा कि कॉट की डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पे होती है, सेक की कहाँ होती है, साइन की कहाँ होती है। तो हम सारे ही देख लेते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, साइन एक्स और कॉस एक्स जो भी फंक्शन होते हैं एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। तो अब लिखेंगे साइन एक्स एंड कॉस एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। समझ गए? चलिए अगला है, मतलब ये अलग था, दूसरा है, इसके बाद आएगा टेन एक्स। अगर हम टेन एक्स की बात करें तो आप सोच के देखो, टेन एक्स जो है वो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था,
एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइडेड बाई जी। मैंने इसमें क्या लिखा था कि जो जी डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको tan x की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। इसका मतलब sin x तो चलो न्यूमरेटर है, कोई बात नहीं, जो नीचे है डिनोमिनेटर वो कभी जीरो हो नहीं सकता। तो यानी ये कहीं हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन वहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं होगा जहाँ पे ये जीरो होगा। तो यानी हम लिख देंगे cos x शुड नॉट बी जीरो। भाई क्वांटिटी चेक कर रही है तो शुड नॉट बी जीरो कर देंगे। तो बताओ cos x की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है? cos x की वैल्यू जीरो कहाँ होती है? 90, 270, यानी 90 के ऑड मल्टीपल्स में होती है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n + 1 π/2। आ रहा समझ? ये होता है ऑड मल्टीपल, ये होता है इवन मल्टीपल n पाई। ऑड मल्टीपल है, आप पुट करके देखो। अगर मैं n की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो π/2 आ जाएगा 90। 1 पुट कर दूंगा तो 3 π/2 यानी 270। 3 पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 नहीं गया, 2 करो तो ये हो जाएगा 5 π/2, मतलब 450, 450 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी अगर आप ऐसे बात करें sin x और cos x, ये जो एक्सिस होती है वो पाई के मल्टीपल में होती है, मतलब 0 पाई, ठीक है, यहाँ 2 पाई आ जाएगा, फिर यहाँ 3 पाई आ जाएगा, इधर 4 पाई आ जाएगा, पाई के मल्टीपल में होती है। और ऐसे जो बात करते हैं वो होती है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी π/2, इधर आ जाएगा 3 π/2, फिर आ जाएगा यहाँ 5 π/2, फिर इधर आ जाएगा 7 π/2। तो इसको लिखते कैसे हम? 2n + 1 π/2। तो tan x इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। इसका मतलब tan x 2n + 1 π/2 पॉइंट को छोड़कर सभी जगह कॉन्टिन्यूस होता है। यानी ये इसकी क्या हो जाएगी? पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा ये। आया समझ? सेम अगर ये cot x होता तो इसको लिखते cos x / sin x, cos x / sin x, तो ये हो जाता sin x नॉट इक्वल टू 0। अब sin x 0 कहाँ होता है? इस एक्सिस पे, यानी मल्टीपल ऑफ पाई। इसको क्या बोलेंगे? यानी x की वैल्यू n पाई के मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए, मतलब पाई के मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो cot x का पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है क्या हो जाएगा? n पाई। ठीक, अच्छा बताओ जरा sec का कैसे करेंगे? sec को क्या लिखेंगे? 1/cos, नीचे cos आ गया, फिर से वही, यानी यही आंसर sec के लिए हो जाएगा। cosec के लिए क्या करेंगे? 1/sin, sin फिर से वही कंडीशन, तो यानी ये आंसर भी, ये आंसर cosec के लिए भी हो जाएगा। आए समझ? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैंने पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बता दिया। बस आपको इतना याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं, उस पॉइंट पे वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, sin x और cos x हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। चलिए नेक्स्ट 23। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन। तो बताना भाई किस पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ये यहाँ पे ये और था, ठीक है, किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा भाई? तो ये तो वैसे ही करेंगे, होगा तो 0 पे होगा, वरना कहीं नहीं होगा। तो LHL निकालो, LHL ऑफ f(x) एट 0 कितना होगा? इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h) कल किए थे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 - h, मतलब ये वाला फंक्शन यहाँ पुट कर दो। साइन 0 - h मतलब -h, तो साइन -h अपॉन -h। हाँ जी, साइन माइनस थीटा क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा होगा। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा। कट गया? ये भी क्लास 11th में एक फॉर्मूला था, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। याद आ रहा है कुछ? लिमिट्स में इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमने 1 पढ़ी थी। ठीक, चलिए RHL देखते हैं। RHL आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, 0 + h मतलब ये वाला फंक्शन, ये तो वैसे ही दिख रहा है। आप यहाँ पुट करेंगे 0 + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h + 1, x को रिप्लेस कर दिया। h की वैल्यू कितनी है? 0, 0 + 1 ये आ गया 1, और 0 तो यहाँ से दिख ही रहा है। f(0) कितना आ जाएगा? 0 + 1 यानी 1। तीनों ही वैल्यू देखो कितनी है?
1 1 1, यानी ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है। लेकिन उसने बोला था फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्या आप क्या लिखोगे, f इज नो पॉइंट, मतलब f हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आए समझ? चलिए 24, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो बस वही चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, 0 पे चेक करेंगे, है ना। तो LHL ऑफ fx एट 0 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h कहाँ है, 0 माइनस h ऊपर वाला ही होगा, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब ये माइनस h ही तो है, तो x को रिप्लेस करो माइनस h स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन माइनस h। अच्छा इस लाइन को समझो अब। एक बात बताओ, देखना ये तो साइन फंक्शन है, साइन मतलब थीटा बोलते हैं उसको, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की जो वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम क्या होती है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है -1, मैक्सिमम +1। तो यानी ये जो एंगल है हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आएगी, ठीक है, आए समझ। अच्छा कुछ भी आए, लेकिन यहाँ हम रिप्लेस जब करेंगे h की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू कुछ भी, 0 इंटू -1 और 1 के बीच का नंबर कितना होगा, 0 ही होगा। समझ में आ रहा है? अरे भैया देखो यहाँ पर रिप्लेस जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन वैसे तो आप कर दो, आपको लगेगा इनफाइनाइट कुछ आ रहा है, तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है। आप ऐसे मत देखो, ये साइन थीटा फंक्शन है, साइन और थीटा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है, -1 से +1। तो यानी साइन थीटा जो है वो माइनस मतलब साइन 1 अपॉन माइनस एच, साइन -1 अपॉन h की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही कोई ना कोई नंबर आया होगा, और अगर नंबर आया है तो 0 का मल्टीप्लाई मतलब 0 और ये इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। है समझ? चलिए RHL भी इसी में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर से वही सेम प्रोसेस, ये भी 0, ये 0 है, लेकिन हाँ यहाँ भी देखो f0 कितना दे रखा है, f एट 0 कितना दे रखा है, 0, तीनों 0 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट 25 सेल्फ करेंगे आप, 24 की तरह ही था वो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट π/2। ठीक, चलिए प्रोसेस वही है, π/2 पे चेक करना है। LHL RHL निकालते हैं। LHL ऑफ fx एट π/2, तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h। आ रहा है समझ? तो π/2 माइनस h मतलब π/2 से छोटा या छोटा हो या π/2 प्लस h हो, फंक्शन तो ये वाला होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो ओनली π/2 के लिए है। तो चलो यहाँ पुट कर देंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h अपॉन π-2 π/2 माइनस h। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन h हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करें, पाई, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बचेगा और ये +2h हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h हमने क्या पढ़ा था, 1। अरे साइन h अपॉन h तो 1 होना है ना, 1 होता है ना, तो कितना बचेगा, k अपॉन 2। ठीक, RHL करेंगे तो क्या आएगा, RHL पे भी यही आएगा। आप देखना है इसको सॉल्व करना, RHL पे भी यही सॉल्व करना है, तो k अपॉन 2 ही आएगा। अच्छा एक चीज़ और, इसमें दे रखा है π/2 पे 3, तो यानी f π/2 कितना हो गया, 3। एक बात बताओ, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो कंडीशन क्या होती है, LHL RHL और पॉइंट की वैल्यू इक्वल होती है।
तो इसमें गिवन है, तो गिवन f इज कॉन्टिन्यूस एट π/2, इसका मतलब LHL यही RHL आएगी, और f π/2 कितना 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। आए समझ? चलिए नेक्स्ट 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 2 पे चेक करना है, तो इसका LHL निकालेंगे, LHL ऑफ fx एट 2, सिंपल है सारे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, क्योंकि 2 पे चेक करना है, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2 से छोटा फंक्शन, तो k 2 माइनस एच होल स्क्वायर, रिप्लेस कर दिया x को 2 माइनस एच से। अच्छा, टेकिंग लिमिट ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 स्क्वायर 4, तो ये 4k बचेगा, ठीक है। RHL तो डायरेक्ट दिख रही है, RHL ऑफ fx एट 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस एच, 2 से बड़ा फंक्शन तो डायरेक्ट कितना है 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3 हो गया पूरा, टेकिंग लिमिट तो 3। अब वही कंडीशन दे रखी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पे, तो इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, सिंपल है। 28 फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पाई। देखो 28 और 29 सेम है, ये 28 कर रहा हूँ, 29 खुद करना, ठीक है। तो वही सेम LHL ऑफ fx एट पाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आए ना, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आए, तो पहले आप वही देखना, ठीक है, बार बार मैंने एक स्टेप कम कर देता हूँ, x टेंड्स टू पाई माइनस fx, ठीक है, इसके बाद आप करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h, ठीक है। स्टार्टिंग हमने कुछ क्वेश्चंस में लगाया था ये। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h, पाई से छोटा फंक्शन ये वाला है, तो k इंटू पाई माइनस h प्लस 1, टेकिंग लिमिट ये बचेगा k पाई प्लस 1, ठीक। अच्छा, RHL देखो डायरेक्ट लिख दूँ, RHL चलो लिख देता हूँ पूरा, RHL ऑफ fx एट पाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, पाई प्लस h मतलब cos, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कितना बचेगा cos पाई कितना होता है -1, कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब LHL और RHL कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो यानी k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, तो k पाई उधर पहुँचेगा -2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/पाई, यानी k की वैल्यू -2/पाई रखने पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा पाई पे। आए समझ? चलिए नेक्स्ट 30th में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आप किस किस पॉइंट पे चेक करेंगे, इतना तो क्लियर दिख रहा होगा, 2 पे चेक करना है और 10 पे चेक करना है। तो एक बार LHL और RHL निकालेंगे 2 के लिए, एक बार निकालेंगे 10 के लिए। तो देखें LHL ऑफ fx एट 2 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। अच्छा, 2 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा होगा, जरा देखें, 2 से छोटे के लिए यही वाला तो है, तो डायरेक्ट कितना हो गया 5, सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी 2 के लिए LHL की वैल्यू कितनी है 5, तो RHL ऑफ fx एट 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से बड़ा होगा इसमें फंक्शन 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये पुट करना है यहाँ पर, तो a इंटू 2 प्लस h प्लस b, टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0, तो कितना बचेगा 2a प्लस b, ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा चलो इतना कर दिया हमने, 2 के लिए कर दिया, अब हम 10 के लिए भी कर देते हैं। तो LHL ऑफ fx एट 10
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस एच, 10 से छोटा फंक्शन x लेस देन 10 ये वाला होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी ये वाला। तो a x की वैल्यू कितनी पुट करिए 10 माइनस एच प्लस बी, टेकिंग लिमिट ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10a प्लस बी। ठीक है, RHL ऑफ fx एट 10 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 10 प्लस h, 10 से बड़ा फंक्शन ये वाला है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी 21। मतलब हमने 2 के लिए LHL एंड RHL निकाली और 10 के लिए भी निकाल ली। अब पढ़ो क्वेश्चन, उसमें लिखा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अगर कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है और 10 पे भी कॉन्टिन्यूस है। अगर 2 पे कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब इसकी और इसकी LHL RHL इक्वल होगी दोनों, तो इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन बनेगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। चेक कर लो RHL और LHL, इसकी कितनी आएगी 10a प्लस बी इक्वल टू 21। दोनों को सॉल्व कर सकते हो इक्वेशंस को, छोटे बच्चों की तरह 10th 9th में किया होगा। तो कितना आ जाएगा, एलिमिनेट करेंगे b से b कट जाएगा, ये 8a ये बचेगा 16, तो a की वैल्यू 2, अब a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू 1। ठीक है, 2 और 1 दोनों आ जाएंगे, तो यानी a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 के लिए फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आगे समझ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। कल अभी वैसे इसमें 34 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो कॉम्पोजिट फंक्शंस वाले हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, उसको समझेंगे। तो उसी वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लेंगे, CBSE वाले भी, RD शर्मा वाले भी। ठीक है, तो चलिए आज की इतना ही करते हैं।